हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो होने वाली है एक डिटेल्ड वीडियो रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, बेसिकली रीजनिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी रीजनिंग सेक्शन के लिए कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है रीजनिंग सेक्शन में, मैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करती हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे ही अभी मैंने ये मॉक अटैम्प्ट किया था टेक्स्ट बुक पे, इस टेस्ट में मेरे 35 मैंने अटैम्प्ट किए थे और 33.75 मेरा स्कोर रहा आउट ऑफ 35। और 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बावजूद भी मेरे पास 1.5 से 2 मिनट बच गए थे। तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो में बताऊंगी, मतलब ये चीज़ें भी आगे मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ताकि हमारे पास टाइम भी बच जाए और उस टाइम पे जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप एक बार गो थ्रू कर लें, है ना, पूरे पेपर से। तो चलो शुरू करते हैं, सोल्यूशन पे जाएंगे पहले। अब देखो, पहले जैसे ही मतलब मॉक हमारा शुरू हुआ तो इसमें हमें सबसे पहले दिखा पजल। ठीक है, तो ये पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, हमें पजल नहीं करना है पहले अटेम्प्ट। पहले हमें छोटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। छोटे क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है मैं बताती हूँ। छोटे क्वेश्चंस जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटीज़ है, सेलॉग्स है और ब्लड रिलेशन है या डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आपको सबसे पहले ये अटेम्प्ट करने हैं टेस्ट में एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हमें पजल्स दिख रही है डेट और मंथ बेस्ड, ये हमें नहीं अटेम्प्ट करना है, ये हमें बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ढूंढेंगे कि छोटा क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया, देखो डायरेक्शन डिस्टेंस का, ये मैंने अटेम्प्ट किया पहले। ठीक है, इसमें मैंने इतना टाइम लिया था, देखो 1 मिनट लिया था लगभग इसको बनाने के लिए। और 6th क्वेश्चन ये था, फिर 7th क्वेश्चन भी हमारे पास इसी का था, 8th भी इसी का था, ये अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ढूंढना है, अगेन छोटा क्वेश्चन आ गया, ये है सिलॉग्स का क्वेश्चन, ये भी अटेम्प्ट करना है हमें। ठीक है, ये अटेम्प्ट किया मैंने। इसके बाद 10th भी सिलॉग्स का था और 11th भी सिलॉग्स का ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन है, फिर अगेन हमारा बॉक्स बेस्ड पजल हमें नहीं करना है अभी। ठीक है, हमें सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं पहले, तो इसको हम स्किप करेंगे, मतलब बाद में करेंगे इसको। ठीक है, सीधे डायरेक्ट हम 17 पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का, ये हमें अटेम्प्ट करना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहती हूँ, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में इसमें बच्चे पता क्या करते हैं कि ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, इसके सबके पहले कोड निकालते हैं वो, उसके बाद फिर वो आंसर देंगे इधर। नहीं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। प्रीलिम्स में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, 20 मिनट में हमें 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप एक एक उसका वर्ड का पहले कोड निकालो उसके बाद फिर क्वेश्चन इसके आंसर दो। नहीं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के, तो उसके लिए हमें पूरे सबके वर्ड्स के वो कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ उसी के कोड निकालेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट डज द कोड QE रिप्रेजेंट्स। हमें यहाँ चेक करना है, देखो QE हमारे पास यहीं पे है और कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो QE इधर है, तो यहाँ पर जो इसके वर्ड्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, इसमें कोई एक वर्ड होगा जो सिर्फ इसी लाइन में है और कहीं भी नहीं है, वो हमें चेक करना है। जैसे वाइट है कहीं नहीं है, इज़ है नहीं है, नाइस है नाइस यस यहाँ है, और कलर भी यहाँ है। इसका मतलब वाइट या तो इज़ में से, इन दोनों में से QE का कोई कोड है। ठीक है, तो और यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास ईदर, इज और वाइट दिया है, तो हम इसी को मार्क करेंगे, तो ये हमारा ठीक है। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड नाइस इधर यहाँ है और कहाँ है नाइस, और यहाँ है, तो इन दो यहाँ मतलब इनमें कॉमन होंगे। फिर जो सेकेंड लाइन और 4th लाइन है, इनमें 2 कोड ऐसे होंगे जो कि कॉमन है। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, HU कॉमन दिख रहा है, तो HU हम मार्क करेंगे इधर, HU हमारा राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड CI रिप्रेजेंट। जो कोड यहाँ पर कोड से वर्ड हमें बताना है। CI हमें इन दोनों सेकेंड और 3rd लाइन में कॉमन दिख रहा है, CI। इनमें एक वर्ड ऐसा होगा जो कॉमन होगा, तो क्या है वो, नाइस नहीं है, क्लोथ्स है नहीं है, आर है नहीं है, नीड है, तो हम नीड मार्क करेंगे और ये हमारा ठीक है। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा पैरेलल रोज वाला सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी हम स्किप करेंगे, मतलब कि बाद के लिए इसको छोड़ेंगे, पहले हम छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने। ठीक है, ये 24 तक है। 25th क्वेश्चन क्या है हमारा, अब आ गया हमारा इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन, ये भी हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये अटेम्प्ट किया, उसके बाद भी 26th भी ये था, 27th भी इनइक्वालिटीज़ का है, और 28th क्वेश्चन है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ वाला, ये हमें अटेम्प्ट करना है पहले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस
टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन अल्फान्यूमेरिक सीरीज का रॉन्ग किया था। क्यों, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। इसमें मैंने देखो एक बड़ा क्वेश्चन है, एक तो मैंने इसमें शायद पढ़ने में मैंने मतलब मिस्टेक कर दी थी, ऊपर ऊपर से पढ़ा था थोड़ा जल्दी में। ठीक है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। ठीक है, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है और इस वजह से हमारे जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है और नंबर फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पहले, और नेक्स्ट है फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये भी हमें अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ हमारे हम नंबर काउंट करेंगे पहले कि हमारे जो छोटे क्वेश्चंस करने से कितने नंबर बन गए हैं। ठीक है, तो ये तुमने स्किप किया था, देखो 6, 7 और 8, 3 मार्क्स हमारे यहाँ से 3 हो गए, और 4, 5, 6 और ये तो फिर वो है, और 7, 8, 9, ठीक है 24 तक है ना, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये मेरा रॉन्ग था बट हम काउंट करेंगे कि छोटे क्वेश्चन से कितने हम मार्क्स मतलब स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, 10 हो गए थे ना, तो ये 18, 19 एंड 20। अब आप लोग खुद देख सकते हो कि जो छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि ये पहले करने हैं, उसमें से उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके हमारे पास 20 मार्क्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पिक करेंगे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। अब वो आपके हाथ में है कि आपको कौन सा करना है अटेम्प्ट पहले और कौन सा आपको बाद में करना है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में से भी। तो मेरे को बॉक्स बेस्ड पजल पहले मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था पहले बॉक्स बेस्ड पजल, और ये मेरे को कंपैरेटिवली इजी लगता है बाकी पजल्स में से या सिटिंग अरेंजमेंट में से। और उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट किया था ये सिटिंग अरेंजमेंट, और लास्ट पजल मैंने ये सॉल्व की थी फिर डेट और मंथ वाली। ठीक है, अब देखो यार आप लोगों के ऊपर है ये, आपको पहले कौन सी पजल उठानी है और कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट करना है या पहले। ठीक है, बट लास्ट में ही करना है आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। पहले आपको वो छोटे वाले क्वेश्चंस करने हैं, ये वाले जो मैंने अभी बताए। रीज़न मैं बताती हूँ आपको कि हमें क्यों छोटे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है और क्यों पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बाद में अटेम्प्ट करना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना, ये स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। अब पजल्स में क्या रहता है, उसमें मतलब 100% आप श्योर नहीं होते हो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। कई बार मतलब एक आधा क्लू ऐसा होता है जो मतलब फंसा देगा पक्का आपको। ठीक है, रेयर टू रेयर ऐसी पजल्स होती है जो बिल्कुल स्मूथली चलती है कि ऊपर से नीचे तक एकदम एक एक लाइन बनती जा रही है। ठीक है, नहीं मतलब सभी उसमें नहीं होता है ऐसा, तो इसलिए आपको अवॉइड करना होता है पजल करना। पहले आप ये क्वेश्चन करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होगा कि नहीं चलो ये अटेम्प्ट कर लिया, हमारे पास 20 नंबर हमारे पक्के हैं अब, है ना। उसके बाद फिर दिमाग आपका रिलैक्स होके एकदम ये इस पर ज़्यादा फोकस बन पाएगा फिर आपका। ये रीज़न होता है पजल ना करने का पहले। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद हम पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करेंगे अपने। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी स्पीड कम है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में। तो उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की। अगर आपको किसी टॉपिक में मान लो डाउट है खुद पे, तो आप उस टॉपिक को प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाओ। और ज़्यादा इसमें तो मैं यही बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हमारा कुछ दिनों में है। ठीक है, 7-10 दिनों में, मतलब 20 से शुरू है ना हमारा एग्ज़ाम SPA क्लर्क का। तो हमें प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा हो सके उतनी, और सेक्शनल मॉक लगाओ रीजनिंग के, टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ जितना हो सके उतना। उससे हमारी स्पीड बनेगी, मतलब टाइमर के अकॉर्डिंग हमारा मतलब वो बनेगा हाथ कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और कितना जल्दी कितना कैसे क्या करना है। तो लास्ट में एक बार दोबारा मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ स्ट्रेटेजी से कि आपको पहले क्या करना है, जल्दी एक बार। ठीक है, तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज पहले ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में करना है, आपको जो भी दिख रहा है ना इधर सीक्वेंस में, मान लो पहला पजल है तो ये जैसे जैसे जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से जो भी क्वेश्चन इधर आ रहा है वो आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे वो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटीज़ है, साइलॉग्स है, ब्लड रिलेशन है, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको अटेम्प्ट करनी है जो ईजी आपको पजल लग रही है, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी आपका मन है आप उनको अटेम्प्ट करो, बट लास्ट में करना है वो। ठीक है, और एक चीज़ मैं भूल गई इसमें, इस मॉक में वो क्वेश्चन नहीं आए पेयर फॉर्मेशन वाले, जो मिसलिनियस क्वेश्चन है पेयर फॉर्मेशन वाले और बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले, है ना, वो जो एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन भी आता है
वो ज़रूर आते हैं। वैसे एग्ज़ाम में इस मॉक में नहीं था, वो क्वेश्चन भी आपको लास्ट में छोड़ना है, वो नहीं करना है आपको पहले। क्यों? क्योंकि उसमें आप श्योर नहीं होते हो, ठीक है। कई बार ये आपको खुद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो मैक्सिमम गलत होते हैं, ठीक है। तो वो आपको लास्ट में करने हैं, वो 2 क्वेश्चन भी इनके बाद करने हैं, वो पजल्स के बाद, पजल से पहले नहीं। इनको आप अटेम्प्ट करो और लास्ट में वो करो, ठीक है। अगर आपकी पजल नहीं बन रही ना, कोई मान लो पजल हो ही नहीं रही आपसे, सिटिंग अरेंजमेंट हो नहीं रहा, तो फिर आप उनको उठाओ अगर टाइम बच रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रेटेजी मेरी। और अगर आपको कोई भी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी डाउट रह गया ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। और जिनका भी SPA क्लर्क का एग्ज़ाम है, उन लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे। और बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।